नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश दुनिया और शहर जिलों की खबरों के साथ हम फिर एक बार हाजिर है। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बिहार में नीतीश कुमार ने भाजपा से तोड़ दिया गठबंधन। 164 विधायकों के समर्थन के साथ फिर से सरकार बनाने का दावा। गुजरात के आदिवासी इलाकों में मनाया गया विश्व आदिवासी दिवस। आदिवासी संस्कृति को कायम रखने पर जोर। और वडोदरा कांग्रेस ने निकाली भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा। आजादी के अमृत महोत्सव पर आयोजन। बिहार की सियासत में आज तब भूचाल आ गया जब नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ गठबंधन तोड़कर इस्तीफा दे दिया और नई सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। बिहार में 5 साल बाद फिर से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और बीजेपी के बीच गठबंधन टूट गया है। मुख्यमंत्री आवास पर जेडीयू के सांसदों और विधायकों की मीटिंग में इसकी घोषणा की गई। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू की मीटिंग में नीतीश कुमार ने कहा कि भाजपा हमेशा हमें कमजोर करने की कोशिश में रही। भाजपा ने मुझे अपमानित किया। 2013 से लेकर अब तक भाजपा ने सिर्फ धोखा ही दिया है। ऐसे में जेडीयू की मीटिंग के बाद नीतीश कुमार सीधे राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल फागू चौहान को सौंपा। नीतीश ने इसी के साथ सरकार बनाने का दावा भी किया। उन्होंने 160 विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपा है। राजभवन के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि सभी विधायकों और सांसदों ने एक स्वर में एनडीए गठबंधन से बाहर रहने का सुझाव दिया, जिसके बाद हमने इस्तीफा दे दिया है। इस पर कांग्रेस के विधायक शकील अहमद खान ने कहा कि नीतीश कुमार महागठबंधन के मुख्यमंत्री होंगे। सब कुछ तय हो गया है और सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम होंगे। कांग्रेस को स्पीकर की कुर्सी मिल सकती है। इसी बीच नीतीश कुमार राजभवन से सीधे राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचे। यहां पर उन्होंने आरजेडी, कांग्रेस और माले के विधायकों के साथ बैठक की। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर दाहोद के झालोद में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा आदिवासियों के हित में कई योजनाओं और विकास कार्यों को शुरू किया गया है। आज विश्व आदिवासी दिवस है और इस खास दिवस पर विश्व आदिवासी दिवस का राज्य स्तरीय समारोह दाहोद के झालोद में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल खुद उपस्थित रहे। पूरे राज्य में 26 स्थानों पर विश्व आदिवासी दिवस सेलिब्रेशन आयोजित किया गया, जिसमें राज्य सरकार के विधायकों, अध्यक्ष समेत के मंत्रिमंडल के मंत्री सहभागी बने। इस मौके पर गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पिछले 2 दशक में आदिवासी समाज के विकास के लिए बजट में 26 गुना बढ़ोतरी की बात कही। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर राज्य के आदिजाति इलाकों में 1600 करोड़ के 5690 जितने विकास कामों की भेंट दाहोद के झालोद से राज्य सरकार द्वारा आदिवासियों को दी गई है। इस मौके पर कहा गया कि गुजरात के आदिजाति इलाकों में 2 दशक में 20,745 करोड़ के विकास कार्यों के जरिए आदिवासियों के जीवन को सरल बनाया गया है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत वडोदरा महानगर पालिका और भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित तिरंगा यात्रा के बाद वडोदरा कांग्रेस ने भी भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा आयोजित की। देश भर में इन दिनों आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने के भागरूप तरह तरह के आयोजन भी किए जा रहे हैं। वडोदरा शहर में कल भारतीय जनता पार्टी और वडोदरा महानगर पालिका द्वारा भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था। इसी उपलक्ष्य में वडोदरा कांग्रेस द्वारा भी एक खास भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा आयोजित की गई। वडोदरा शहर कांग्रेस द्वारा दांडिया बाजार स्थित कार्यालय से बड़ी संख्या में हाथों में तिरंगे लेकर इस यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें अध्यक्ष ऋत्विज जोशी, विपक्ष नेता अमीरावत, पूर्व अध्यक्ष प्रशांत पटेल, पूर्व विपक्ष नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव और शहर के सभी कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। क्रांति दिवस એટલા માટે કારણ કે 1942 માં મહાત્મા ગાંધીએ અંગ્રેજોને કીધું હતું કે ભારત છોડો અને સ્લોગન આપ્યું હતું કરો યા મરો। એ મહાત્મા ગાંધીના નેતૃત્વમાં જ્યારે દેશ આઝાદ થયો અને પ્રથમ વડાપ્રધાન પંડિત જવાહરલાલ નહેરુએ જ્યારે આ તિરંગાને રાષ્ટ્રધ્વજ તરીકે જાહેર કર્યો, આજે 75 વર્ષ જે અમૃત મહોત્સવ આપણે ઉજવી રહ્યા છે,
જે મહાત્મા ગાંધી, જે પંડિત જવાહરલાલ નહેરુ, જે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ, જે લોકમાન્ય તિલક, ભગતસિંહ, સુખદેવ, રાજગુરુ, ચંદ્રશેખર આઝાદ, સરોજિની નાયડુ, આવા અસંખ્ય આપણા જે દેશને આઝાદી અપાઈ, જેમને શહીદી વોરી અને જે ભારત જોડો તિરંગા યાત્રાને લઈને ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના આદેશ અનુસાર આજે વડોદરા શહેર કોંગ્રેસ નીકળ્યું છે કે ભારત જોડો તિરંગા યાત્રા. આ તિરંગો જે દેશના પ્રથમ વડાપ્રધાન પંડિત જવાહરલાલ નહેરુએ ફરકાવ્યો હતો, આ તિરંગો આપણી આન બાન ને શાન છે અને આ તિરંગો હંમેશા લહેરાતો હોવો જોઈએ. આ જે કોંગ્રેસના નેતાઓને જે દેશને આઝાદી અપાઈ એમને આ સૂત્ર આપી દીધું, ત્યારે આજે વડોદરા શહેર કોંગ્રેસ ભારત જોડો તિરંગા યાત્રાની અમે અહીંયા શરૂઆત કરી છે, જે અમે પદયાત્રાના માધ્યમથી ગાંધીનગર ગૃહ સુધી જઈશું. આ યાત્રાના માધ્યમથી સંદેશો છે કે 9 ઓગસ્ટ એને અગસ્ત ક્રાંતિ દિવસ તરીકે ઓળખીએ છીએ. ક્રાંતિ દિવસની સાથે સાથે આજે આદિવાસીઓ માટે પણ ખૂબ જ મોટો દિવસ છે. આ કુદરતને બચાવવામાં, પર્યાવરણને બચાવવામાં એમનો પણ મોટો સિંહ ફાળો છે. ત્યારે આ અગસ્ત દિન 9 ઓગસ્ટ ક્રાંતિ દિવસ, 8મી ઓગસ્ટે મધરાતે જ્યારે ભારત છોડોનું જે સ્લોગન આપવામાં આવ્યું હતું, કરો યા મરણનું જે સૂત્ર આપવામાં આવ્યું હતું મહાત્મા ગાંધી દ્વારા, અને ત્યારબાદ 15મી ઓગસ્ટ 1947માં દેશ આઝાદ થયો. એટલે દેશને જે આઝાદી મળી એના પાયા 9મી ઓગસ્ટ 1942 નખાયા હતા, જેના ભાગરૂપે આજે આ ક્રાંતિ દિવસને યાદ કરીએ છીએ અને આ ભારત જોડો તિરંગા યાત્રાની શરૂઆત થઈ છે. 24 साल रिश्ता वीएनएम टीवी से, रिश्ता विश्वास का. सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी. सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी. सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर. हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर. बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार. वीएनएम यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ. गुजरात के वडोदरा शहर के छाणी इलाके में पत्नी द्वारा की गई पति की हत्या मामले को उजागर करते हुए पुलिस ने पत्रकार परिषद का आयोजन किया. गुजरात के वडोदरा शहर में छाणी टीपी 13 सोमेश्वर महादेव मंदिर निकट वीएमसी क्वार्टर्स में रहने वाले एक पति को पत्नी पर शक करना महंगा पड़ गया. पति के शकी स्वभाव से परेशान पत्नी ने लोहे के ब्लॉक से पति का गला दबा दिया और बाद में बिजली का करंट देकर पति की निर्मम रूप से हत्या कर दी. इस मामले पुलिस जांच में हत्या करने वाली महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की हकीकत को पुलिस ने उजागर कर दिया है. ફતેગંજ પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં છાણી જકાતનાકા પાસે વીએમસી ક્વાર્ટર્સ છે, તેના પહેલા માળે આ કપલ એમના કુટુંબ સાથે રહેતું હતું. એમાં મરણ જનાર નવીન ગોરધનભાઈ શર્મા છે, જે ડ્રાઇવિંગનો ધંધો કરી એનો ગુજરાન ચલાવતા હતા અને છેલ્લા 20 દિવસથી એમની પાસે કામ નહોતું, જેના અનુસંધાને એમના પત્ની રંજનબેન આજુબાજુમાં જરૂરી કચરા પોતું કામ કરીને એમનું જીવન નિર્વાહ ચલાવતા હતા. એમને સંતાનમાં એક દીકરો અને એક દીકરી છે, જે નાની ઉંમરના છે. ગઈકાલ 8 ઓગસ્ટના રાત્રિના સમયે આ એમના ઘરે સુવાની તૈયારી કરતા હતા. એમની બાજુમાં 2 મકાન છે, એમાં એક મકાનમાં આ મરણ જનાર નવીનભાઈના ફાધર ને એમના છોકરા સૂતા હતા અને એમની બાજુમાં જ એક બીજું મકાન છે અડીને, એમાં આ પતિ પત્ની જોડે હતા. રાત્રિના 1:30 વાગ્યા પછી આ બંને પતિ પત્ની વચ્ચે કોઈક કારણસર માથાકૂટ થઈ અને એ બાબતે બંને વચ્ચે ઝઘડો તકરાર થયો અને આ પત્ની રંજનબેને એમના પતિ નવીનભાઈને એમને ગળાના ભાગે લોખંડના એક સાધનથી જોરદાર ઘા માર્યો, ગંભીર ઈજા થઈ અને શરીરના અન્ય ભાગોમાં પણ ઈજા પહોંચાડી અને ઇવન ત્યાં એક ઇલેક્ટ્રિક વાયર પડ્યો હતો, પ્લગ મારફતે એમને એમના પતિને ઇલેક્ટ્રિક શોક પણ આપવામાં આવ્યો, જેના કારણે એમના પતિ નવીનભાઈનું મોત નિપજેલ છે. આ બાબતે પોલીસે ફતેગંજમાં IPC 302 હેઠળ
મરણ જનારના પિતાશ્રીની ફરિયાદ લઈને ગુનો રજીસ્ટર કરેલ છે. હાલ એમની આરટીપીસીઆર ટેસ્ટની કાર્યવાહી ચાલુ છે. આરોપી रंजनबेन पुलिस कस्टडी में है અને વધુ पूछपरछ जारी है. मुहर्रम के उपलक्ष्य में वडोदरा के सयाजीगंज इलाके में 9वें चांद पर भव्य ताजिया जुलूस निकाला गया, जहां कौमी एकता की झलक भी देखने मिली. वडोदरा में इन दिनों मुहर्रम की धूम है. सभी इलाकों में मुहर्रम के उपलक्ष्य में लगातार ताजिया जुलूस के आयोजन हो रहे हैं. मुहर्रम मुसलमान भाइयों द्वारा मनाया जाता त्योहार है, जिसमें 9वें चांद पर ताजिया को ठंडा करने की परंपरा है, जिसके लिए ताजिया के भव्य जुलूस निकाले जाते हैं. वडोदरा के सयाजीगंज इलाके में ऐसे ही ताजिया जुलूस बीती रात देखने मिले, जहां मुस्लिम बंधुओं द्वारा ताजिया के जुलूस निकाले गए, जिसमें सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम भाई बंधु शामिल हुए. इस मौके पर कौमी एकता की झलक भी देखने मिली. यहां हिंदू धर्म से जुड़े भाइयों द्वारा जुलूस में शामिल लोगों को पानी, शरबत और खाने पीने की वस्तुओं का वितरण करते हुए कौमी एकता की मिसाल पेश की गई. आज हम लोग सयाजीगंज विस्तार के अंदर कड़क बाजार युवक मंडल की तरफ से है और हम लोग पिछले 10 साल से यहाँ पे कुछ न कुछ करते जा रहे हैं. 9वें चांद के अंदर वितरण करते हैं पानी का, ये वो ते कुछ भी सेवा करते जा रहे हैं हम लोग, बराबर है. तो आज भी हमने तो सभी ताजियों का बहुत दिल से इस्तेमाल किया है और हमने आज बहुत अच्छी सेवा दी है. लड़कों ने बहुत अच्छी सेवा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है सबने. और हमने ये केक, पानी और शरबत का वितरण किया है हमने. सयाजीगंज कड़क बाजार यंग सर्कल से हम सभी कौमी एकता के तरफ से ताजिए के 9वें चांद के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं. आज पानी, शरबत और केक से हमने ताजिया वालों का, सभी जुलूस वालों का स्वागत किया है और हर साल हम ऐसा करते आ रहे हैं. और कौमी एकता का एक प्रतीक है कड़क बाजार युवा यंग सर्कल. कड़क बाजार सब यहाँ से जब से पैदा हुआ है, यहाँ हमारे का हिंदू मुसलमान जैसा है ही नहीं, सब भाईचारे से रहते हैं. कौमी हुआ था तभी भी यहाँ हमारे यहाँ एक भी झगड़ा भी नहीं हुआ है. सालों से कौमी एकता की तरह से हम लोग भाईचारे से सभी त्यौहार मनाते जा रहे हैं. अभी एक साथ ही मनाते हैं. अभी गरबा आएगा तो अभी यही सब मंडल वाले, यही सब लड़के लोग मेरे पास भी आके हम लोग भी ऐसे ही स्वागत करते हैं. लोग के वहाँ खड़े रहते हैं और सेवा देते हैं नवरात्रि के अंदर भी. वीएनएम बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. बनी रही हमारे साथ. ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा. देखते रहिए वीएनएम. ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર, એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम. गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई. ये है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी. आज ही कराएं और बचत कमाएं. जॉय ई बाइक. 24 साल रिश्ता VNM TV से, रिश्ता विश्वास का. सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी. सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी. सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर. हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर. बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार.
VNM यानी न्यूज व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ। मोहर्रम के उपलक्ष्य में गुजरात के वडोदरा शहर में जगह जगह से ताजिया निकलकर मुस्लिम समुदाय ने हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद किया। इस्लाम धर्म के नए साल की शुरुआत हो चुकी है। मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से पहला महीना है। इस महीने में मुसलमान खासतौर पर शिया मुसलमान पैगंबर मोहम्मद के नवासी की शहादत का गम मनाते हैं, जिसके चलते जगह जगह ताजियों के जुलूस निकाले जाते हैं। इन दिनों मुहर्रम के उपलक्ष्य में वडोदरा शहर के विभिन्न इलाकों से लगातार ताजिया के जुलूस निकल रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हो रहे हैं। समाज में सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे और किसी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए पुलिस और प्रशासन भी काफी चौकन्ने हैं। कोरोना के 2 साल बाद फिर एक बार फुल फ्लैज रूप से त्योहार मनाए जा रहे हैं। ऐसे में इन दिनों गुजरात के वडोदरा शहर में ताजिया जुलूस की धूम देखने मिल रही है। तरह तरह के कलात्मक ताजिया वडोदरा शहर के विभिन्न इलाकों से निकल रहे हैं, जिसमें शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। डीजे के ताल पर नाचते झूमते हुए ताजिया की जुलूस निकाले जा रहे हैं। उत्साह और उमंग के साथ मुस्लिम समुदाय द्वारा इस पर्व को मनाया जा रहा है। अक्सर सीसीटीवी कैमरों की नजर से बचने के लिए चोर तरह तरह के आइडियाज लगाते हैं, लेकिन वडोदरा में हुई इस चोरी में चोर ने जो आइडिया लगाया वो देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। वडोदरा के निजामपुरा इलाके में एक अजीबोगरीब चोरी का मामला सामने आया है, जिसमें एक चोर ने जय कॉम्प्लेक्स की 3 दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। यहां जय पैथोलॉजी और नटराज मेडिकल स्टोर में ताले नहीं टूटे। ऐसे में इसी लाइन की तीसरी दुकान ब्लू लाइट प्रिंट सॉल्यूशन में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें ये चोरी फिल्मी स्टाइल में किया होने की हकीकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। दरअसल सीसीटीवी कैमरों से बचने के लिए चोर ने दूसरी दुकान से तीसरी दुकान के बीच की 60 फीट की दूरी जमीन पर लौटते लौटते तय की, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस चोर की तफ्तीश कर रही है। बॉलीवुड की अभिनेत्री अनन्या पांडे और अभिनेता विजय देवराकोंडा ने वडोदरा की पारुल यूनिवर्सिटी में उनकी अपकमिंग फिल्म लाइगर का प्रमोशन किया। टॉलीवुड के लोकप्रिय अभिनेता विजय देवराकोंडा और बॉलीवुड की अभिनेत्री अनन्या पांडे अपनी अपकमिंग फिल्म लाइगर के रिलीज के चलते काफी चर्चा में है और इन दिनों लगातार अलग अलग शहरों में फिल्म का प्रमोशन भी हो रहा है। इसी के तहत फिल्म की स्टार कास्ट वडोदरा की पारुल यूनिवर्सिटी पहुंची और यहां उन्होंने लाइगर फिल्म का प्रमोशन किया। इस फिल्म में साउथ सुपरस्टार भी अपना भव्य बॉलीवुड डेब्यू कर रहे हैं। इस फिल्म के ब्लॉकबस्टर साबित करने की आस फिल्म के अभिनेता और फिल्म से जुड़ी टीम लगा रहे हैं। इस फिल्म के कलाकारों ने पारुल यूनिवर्सिटी कैंपस का दौरा करते हुए 5000 जितने छात्रों के सामने फिल्म का प्रमोशन किया। अनन्या पांडे और विजय देवराकोंडा को अपने बीच पाकर छात्र काफी उत्साहित देखने मिले। छात्रों ने गर्मजोशी के साथ इन दोनों अभिनेताओं का भव्य स्वागत किया। इन स्टार्स के आगमन से पहले ही यूनिवर्सिटी में छात्रों की लंबी लंबी कतारें देखने मिली। फूलों के हार और हूटिंग के साथ स्टार्स का भव्य स्वागत छात्रों द्वारा किया गया। इस मौके पर फिल्म के प्रसिद्ध गीत अकड़ी पकड़ी पर यूनिवर्सिटी के छात्रों ने एक विशेष डांस परफॉर्मेंस भी किया। साथ ही यूनिवर्सिटी की एक छात्रा ने विजय देवराकोंडा के लिए तमिल भाषा में गीत गाया। वहीं एक स्पेनिश एक्सचेंज छात्रा ने अनन्या पांडे के साथ हिंदी में बातें की, जो खूब वायरल हो रही है। I would like to introduce to the drama queen from Liger, Ananya Pandey. Hi, thank you so much. We're so excited to be here. Vijay and I. Vijay, you want to say something to them? अरे mana boys जागृत ఉండాలిరా. हिंदी लोग आप हिंदी देख सकते हैं। हिंदी में भी देखो प्लीज। मेरे गुच्चू बॉयज एंड गर्ल्स हिंदी में देखो, हिंदी में मैं ही डब किया। తెలుగులో అయితే తెలుగులో చూడండి, తెలుగులో ఫుల్. నేను అర్జున్ రెడ్డి అప్పుడు అంటుంటే August 25th
Mass bunk on August 25th. मेरी टीचर ने नंबर है। I love you. आज देश दुनिया के आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं। इस मौके पर वडोदरा में भी एक भव्य आदिवासी समाज की रैली आयोजित की गई, जिसमें आदिवासी संस्कृति की झलक देखने मिली। आज देश भर में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। यूनाइटेड नेशन द्वारा 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में घोषित किया गया है। इस मौके पर देश विदेश में विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। वडोदरा में भी कारेलीबाग के बूढ़ा सर्कल से एक रैली आयोजित की गई, जिसमें वडोदरा शहर में बसने वाले तड़वी, भील, राठवा, डामोर समेत के आदिवासी लोगों ने रैली में जुड़ते हुए आदिवासी दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में शिरकत की। ये रैली वृंदावन 4 रास्ता से होकर सोमा तालाब पहुंची। इस रैली में आदिवासी संस्कृति को उजागर करते हुए आदिवासी संस्कृति की झलक देखने मिली। आदिवासी वस्त्र के साथ साथ आदिवासी गीत, संगीत, नृत्य की झलक यहाँ देखी गई। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान और जय द्वार का नारा है, भारत देश हमारा है और भारत माता की जय जैसे जयकारों से इस मौके पर माहौल गूंज उठा। आदिवासी युवाओं ने तीर, कमान, भाला, डाकला, डमरू जैसी वाद्यों के साथ प्रदर्शन किया। वहीं आदिवासी महिलाओं ने पारंपरिक वस्त्रों और पारंपरिक श्रृंगार के साथ साथ आदिवासी संस्कृति को उजागर करते हुए आभूषण पहनकर इस रैली में शिरकत की, जो आकर्षण का केंद्र बनी। यूनो द्वारा घोषित विश्व आदिवासी दिवस समग्र हिंदुस्तान में ज्યાં આદિવાસીની વસ્તી છે ત્યાં ધામધૂમથી દર વખતે ઉજવવામાં આવે છે। બહોળાની અંદર બી દર વર્ષે ઉજવે। છેલ્લા 12 વર્ષથી અમે આ તહેવાર ઉજવીએ છીએ। બહોળા એક એવી સિટી છે જ્યાં રાઠવા, વસાવા, તડવી સમગ્ર આદિવાસી ભેગા થઈને અમે હર્ષોલ્લાસ સાથે કાર્યક્રમની ઉજવણી કરતા હોઈએ છીએ। રવિવારના દિવસે અમે વિશ્વ આદિવાસી દિવસના સંદર્ભમાં બ્લડ બેંક કેમ્પ રાખેલો છે। આજે પગપાળા રેલી છે। LNT સર્કલથી માંડીને વૃંદાવન 4 રસ્તાથી માંડીને સોમા તળાવ સુધી અમે પરંપરાગત નૃત્ય સાથે અમારા કાર્યક્રમને આગળ વધાવીશું। ત્યાં અમારું સમાપન થશે। દ્વારા ઘોષિત કર્યો છે 9 તારીખે અને આજે પૂરા સર્કલથી સોમા તલાવ સુધી અમે આદિવાસી વડોદરા શહેરમાં રહેતા તમામ આદિવાસી ભાઈઓ રેલી સ્વરૂપે અમે જે આદિવાસી દિવસ ઘોષિત કર્યો છે એની ભવ્ય ઉજવણી કરી રહ્યા છીએ। તમામ સમાજના જો આજે આદિવાસી વિશ્વ દિવસ આપણને જો સરકાર ઘોષિત કર્યો હોય વિશ્વ આદિવાસી દિવસ અમને ઘણી ગર્વની લાગણી છે અને આજે તમામ સમાજના સભ્યો ટોટલી વિશ્વ આદિવાસી દિવસને ઉજવી રહ્યા છે। वडोदरा के झगड़िया तालुका में विश्व आदिवासी दिवस पर खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। 9 अगस्त को मनाए जाते विश्व आदिवासी दिवस को देश भर में उत्साह के साथ मनाया गया। भरूच जिला के झगड़िया में भी BTP, BTTS और अन्य आदिवासी संगठनों ने आपस में इस मौके पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में आदिवासियों की संस्कृति, परंपरा और प्रकृति को संजोकर रखने पर जोर दिया गया। समूचे आदिवासी समाज ने एक मंच पर आकर इस मौके पर प्रकृति बचाने का संकल्प लिया। साथ ही आदिवासियों के अधिकारों पर इस मौके पर जागरूकता फैलाई गई। शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 के संपूर्ण रूप से लागू करने के लिए साझे प्रयासों का आह्वान भी इस मौके पर किया गया। कार्यक्रम में आदिवासी अग्रणी छोटू वसावा, महेश वसावा और साथ ही पर्वतारोहक आदिवासी महिला सीमा भगत जैसे अग्रणी उपस्थित रहे। इस मौके पर एक रैली का आयोजन किया गया और आदिवासियों को अपने हकों पर जागरूक किया गया। आज आदिवासी विश्व दिवस निमित्ते हूँ गुजरातना अने देशना आदिवासीओने जोहार कहूँ छूं। एटला माटे के वर्षों पछी अमारी आज आदिवासीओनो जे दिवस छे, हक अधिकारनी जे वात छे એ વર્ષો પછી જ્યારે લોકો સુધી પહોંચી છે, યુનોની અંદર આ જાહેરાત થઈ છે અને એ ઉજવણી આદિવાસીઓ આજે વિશ્વમાં ઉજવી રહ્યા છે, ગુજરાતમાં પણ ઉજવીએ છીએ। અને 9મી ઓગસ્ટના દિવસે મને પોતાને એટલે આનંદ થશે કે સરકારો જે છે
એને પણ હવે લાગણી થઈ છે કે આદિવાસી દિવસ ઉજવવો જોઈએ. ઠેરે ઠેર અધિકારીઓ મારફતે જે એમના આગેવાનો છે એમના મારફતે ઉજવણી કરે છે. મારે સરકારને કહેવું છે કે તમે યોજના બહાર પાડો આદિવાસી દિવસના દિવસે, જેથી એ યોજનાના નામથી શિક્ષણ માટે, આરોગ્ય માટે, સિંચાઈ માટે જે કંઈક એને જરૂરિયાત સમસ્યા છે એ સમસ્યા એને દૂર થાય. એટલે આદિવાસી દિવસના દિવસે યોજનાનું નામ આપીને જે અમારી બજેટમાં જોગવાઈ છે એ લાગુ કરીને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરાવે તો અમને આનંદ થશે અને અમને એવું લાગશે કે અમારા દિવસો હવે આવી રહ્યા છે વિકાસના. आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय शायर झवेरचंद मेघाणी को खास याद करते हुए वडोदरा के सयाजी नगर गृह में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया. भारत देश की आज़ादी को 75 साल पूरे हो गए हैं और आज़ादी के 75 साल का जश्न देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है. ऐसे मौके पर आज़ादी पाने में योगदान देने वाले हर किसी को याद किया जा रहा है. ऐसे में राष्ट्रीय शायर झवेरचंद मेघाणी को कैसे भूला जा सकता है. उनके गीत, उनकी कविताएं, उनकी रचनाएं स्वतंत्र सेनानियों में नया जोश भर देती थी. ऐसे में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए राज्य सरकार के स्पोर्ट्स, यूथ एंड कल्चर एक्टिविटीज डिपार्टमेंट द्वारा वडोदरा की अंजलि मेमोरियल कमेटी और अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं. इसी के तहत सयाजी नगर गृह में राष्ट्रीय शायर झवेरचंद मेघाणी को याद करते हुए उनकी कविताएं, उनकी शायरी, उनके गीतों को गाने का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मेघाणी द्वारा गाए हुए अल्फाज को संगीतकारों ने लोगों के सामने प्रस्तुत किया. बड़ी संख्या में स्कूल के छात्र भी कार्यक्रम में शामिल हुए. खड़ी छे खबर छे એટલી જ કે માં ભોમની હાકલ પડી છે. आज श्री झवेरचंद मेघाणी का 3 दिन का जो राष्ट्रीय महोत्सव था उसका आखिरी दिन था और उसमें झवेरचंद जी के पौत्र श्री पिनाकी मेघाणी, उनके सब काव्यों को जिन्होंने स्वर दिया है वो अभय सिंह राठौड़ जी, फिर हमारे वडोदरा महानगर सेवा सदन के डॉक्टर हितेंद्र जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी है, और अहमदाबाद की प्रख्यात नृत्यांगना श्रीमती शीतल मकवाना वगैरह सब महानुभाव आए और आज की कृतियों का भी उन्होंने बहुत सराहना की, बहुत आनंद दिया लोगों को और अच्छी तरह से सबकी अभी ये इच्छा हो गई है कि क्यों न झवेरचंद मेघाणी और उनकी सब साहित्य, सब कृति को भारत और दुनिया में गजाया ना जाए. हम सब जानते हैं भारत देश का जो स्वाभिमान है वो एक राष्ट्रीय शायर श्री झवेरचंद मेघाणी जी का 125वां जन्मदिन का जो सेलिब्रेशन है उसमें हम सब आज एकत्रित हुए सर सयाजी राव नगर गृह में, जहां इनके पौत्र पिनाकी मेघाणी जी, साथ में अभय सिंह राठौड़ जी, डॉक्टर पारुलबेन शाह और अहमदाबाद से पधारी डॉक्टर शीतल जी, वो सभी के उपस्थिति में एक सभी स्कूलों जहां 750 से ज़्यादा जो विद्यार्थी हैं उनके माध्यम से कृति की रचना स्टेज से प्रदर्शित हो रही है. उसमें हम सब जानते हैं कि आने वाले टाइम में हर घर तिरंगा जैसे अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहा है पूरा इंडिया, राष्ट्रभक्ति जगाना का ये अच्छा सा मौका है. 24 साल रिश्ता VNM टीवी से, रिश्ता विश्वास का. सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी. सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी. सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर. हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर. बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार. VNM यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ. राखी का पर्व नजदीक है और ऐसे में वडोदरा के आधार शैशव द्वारा खास बच्चों को राखी बांधकर इस पर्व को उनके साथ सेलिब्रेट करते हुए खुशियां मनाई गई.
रक्षाबंधन के खास मौके के उपलक्ष्य में वडोदरा में आधार शैशव द्वारा खास सेलिब्रेशन आयोजित किया गया, जिसमें मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों को राखी बांधकर उन्हें इस पर्व की महत्ता समझाई गई। त्योहार हर किसी के लिए खुशी मनाने का मौका होता है। ऐसे में आधार शैशव सेंटर द्वारा भारतीय संस्कृति की विरासत को कायम रखते हुए स्पेशल बच्चों के साथ राखी का पर्व मनाया गया। इस मौके पर उन्हें भाई और बहन के बीच के प्रेम की परिभाषा भी समझाई गई। इस मौके पर खुशियां मनाते हुए मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों ने डांस प्रस्तुतियां भी दी। कार्यक्रम में शैशव स्कूल की प्रिंसिपल स्वाति रॉय और साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रौनक पंडित खास उपस्थित रहे। इस सेलिब्रेशन के लिए इस खास मौके पर स्पेशल बच्चों ने सुंदर रंग बिरंगी राखियां खुद ही तैयार की थी। भावनगर में फिर एक बार भारी बरसात के चलते समस्याओं का सामना करने की नौबत आई है। कई जगह सड़कें भर गई है तो कई जगह पुल भी पानी में डूब गए हैं। में फिर एक बार खूब बारिश बरस रही है। भारी बारिश के चलते भावनगर के चौगठ निकट भावनगर अहमदाबाद हाईवे बंद हो गया है। रंघोड़ी नदी के ब्रिज पर भी पानी भर जाने से यातायात बाधित हुआ है। भावनगर से वल्लभीपुर तक की सड़क भी नदियों में आई बाढ़ के चलते बंद हो गई है। साथ ही वाहनों की कतारों के चलते यहां ट्रैफिक जैम की मंजर भी देखने मिल रहे हैं। दरअसल ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के चलते काड़ूभार नदी और रंधोड़ी नदी में बाढ़ आ गई है, जिसके पानी हाईवे पर भर गए हैं। वल्लभीपुर तालुका के गांव में भी 4 दिनों से बरस रही बारिश के चलते गांव नदी नालों में तब्दील हो गए हैं। ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के चलते रंधोड़ी और कालूभार नदी का पानी भाल गांव में भर गया है, जिससे भाल का पाड़ियाद और देवड़िया गांव संपर्क से टूट गया है। नदियां दोनों किनारों पर बह रही है और नदी, सड़कें, गांव सब कुछ एक समान दिख रहा है। गांव का संपर्क टूट जाने से सैकड़ों की संख्या में ग्रामजन मुसीबत में फंस गए हैं। हर साल मॉनसून में बारिश का पानी भाल पंथक में भर जाता है, लेकिन इस मामले कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जाती है, जिसका खामियाजा नागरिकों को ही भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में पीड़ित ग्रामजन भावनगर प्रशासन की सहायता की राह देख रहे हैं। ત્યારે તમે સાહેબ જોઈ શકો છો, મારે દેવળિયા માટે જવું છે અને સતત પાણીના હિસાબે હું આ પાર નદી નથી કરી શકતો, એટલે અમારા ઘરે બૈરા છોકરા હોય અને પાણી ગામ ફરતા ફરી વળ્યા છે અને અમે ગામમાંથી મદદ માગી છે, કાંઈ ટ્રેક્ટર બેક્ટર લઈ અને અમને લેવા આવે અને સતત અમે 10 વર્ષથી રજૂઆત કરતા આવીએ છીએ આ નાળું ઊંચું લેવા માટેની, તો કોઈ પણ ધ્યાન અહીંયા દેતું નથી અને જેથી કરીને આગળના પાળા બંધાણા તેદુની અમારા 2 ગામની પરિસ્થિતિ છે આવી, ખેતીવાડીને નુકસાન છે, માણસને નુકસાન છે અને 5000 વસ્તી અમારે ધરાવી છે 2 ગામની, છતાંય બધાનો રસ્તો અમારે ભાવનગર જવા માટેનો એક જ છે, તો અમે ક્યાંય ચોમાસાના જઈ શકતા નથી સાહેબ। हाल ही में गुजरात में जहरीली शराब कांड का मामला काफी उछला था। इसी बीच गुजरात के वडोदरा शहर में ड्रग्स के ओवरडोज से एक युवक की मौत का संदिग्ध मामला सामने आने से हड़कंप मच गया है। शराबबंदी वाले गुजरात में न सिर्फ शराब लेकिन नशे का कारोबार भी अब धड़ल्ले से फलता फूलता जा रहा है, जैसे उजागर करता हुआ एक मामला वडोदरा में सामने आया है। वडोदरा के समा में रहने वाले विवेक नामक 32 वर्षीय युवक अपने दोस्त बलजीत के घर मरे हुए पाए गए। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। जहां युवक की डेड बॉडी पाई गई, उस घर के आगे बालकनी के शेड के पास कई सिरिंज पाई गई, जिसके आधार पर युवक के ड्रग्स लेने का अनुमान लगाया जा रहा है और नशे के ओवरडोज में युवक की मौत हुई होने का अनुमान लगाया जा रहा है। युवक का पोस्टमार्टम वडोदरा के एसएसटी अस्पताल में कराया गया। उसकी रिपोर्ट के आधार पर तफ्तीश पुलिस द्वारा जारी है। आज रोज समा विस्ताરમાં રાધે કૃષ્ણ ફ્લેટ છે 203 નંબર, ત્યાં એક અમને સવારે કંટ્રોલ પરથી મળેલી 8:30 વાગે કે ભાઈ એક ડેડ બોડી છે ત્યાં, એટલે અમારી પોલીસ ત્યાં ગયેલી અને ત્યાંથી એ બોડીની અમે તપાસ કરેલી, જે અમને અત્યારે એ જ્યારે અમે ગયા ત્યારે ઓલરેડી ડેડ જ હતા, એટલે અમને ત્યાં 2 માણસો જે હતા એમને પૂછપરછ માટે અહીંયા લાયા છીએ અને શંકાસ્પદ લાગતા કે આને પાછળ શું કારણ હોઈ શકે, એટલે અમે એને એસએસજી પીએમ માટે મોકલેલ છે અને પહેલાં ડૉક્ટરથી એનું પીએમ કરાવવાના છીએ, જે કે શું રીઝન છે એ આફ્ટર પીએમ ડૉક્ટર જે કહેશે એના પછી ખબર પડશે। आज बनाए जा रहे विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर गुजरात आम आदमी पार्टी के नेता ईशुदान गढ़वी द्वारा अरविंद केजरीवाल द्वारा आदिवासियों के हित में उठाए जा रहे कदम पर अपनी प्रतिक्रिया दी।
पहली बार इतिहास में आज़ादी के बाद आदिवासियों के लिए कोई पार्टी काम कर रही है, वो आम आदमी पार्टी है। आदिवासियों के लिए हमने पैसा कानून लागू करने की गारंटी दी है। आदिवासी बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छी स्कूल देने की गारंटी की है। सड़कें अच्छी बनाने की गारंटी दी है। आदिवासियों को अस्पताल और मुफ्त सेवाएं की गारंटी दी है। तो मेरी सभी आदिवासी भाइयों बहनों से विनती है कि भाजपा और कांग्रेस ने आदिवासियों को उपयोग किया है और अभी तक कोई पैसा कानून लागू नहीं किया है। अब पैसा कानून लागू जब आम आदमी की सरकार होगी तभी होगा, और होने के बाद आदिवासियों का जो इलाका है उसमें जो भी काम आदिवासियों के पूछे बिना, ग्राम सभा के पूछे बिना नहीं हो सकता है, मुख्यमंत्री भी नहीं कर सकता है। तो ये है कि दूसरा एडवाइजरी कमेटी, आदिवासी एडवाइजरी कमेटी है, उसमें भी आदिवासी को ही चेयरमैन बनाया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी घोषणाएं हैं और इसलिए आज आदिवासी भाजपा के नेताओं ने भी कहा है कि इस बार सभी वोट आदिवासियों को देंगे, आदिवासी आम आदमी पार्टी को देंगे। 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा लगाने का आह्वान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, जिसके चलते गुजरात के अहमदाबाद में तिरंगों की खूब बिक्री हो रही है। आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश भर में खुशियां मनाई जा रही है। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा लहराने का आह्वान देशवासियों से किया है। ऐसे में अहमदाबाद पोस्ट ऑफिस में 25 बाई 30 के तिरंगे 25 रुपए में बेचे जा रहे हैं। साथ ही तिरंगे का सम्मान करने की जानकारी भी पोस्ट ऑफिस से मुहैया कराई जा रही है। तिरंगे के लिए आए हैं हम। मोदी सरकार ने जो बनाया है वो 13 से 15 दिन में लगाने के लिए, तो हम तिरंगा लेने आए हैं। कैसा माहौल है, कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत बढ़िया, हमारे में जोश है, उत्साह है। मेरा नाम अभय है और आप यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में टाइप है? अभी मैं पोस्ट ऑफिस में ध्वजवंदन लेने के लिए आया हुआ हूँ। तो अभी मेरे को मेरी हॉस्पिटल पे लगाना है और मेरे को बहुत यानी वो खुशी हो रही है कि ये झंडा मैं अपनी हॉस्पिटल पे लगा रहा हूँ, तिरंगा। तो मेरे को बहुत खुशी हो रही है। ये बार अपने आज़ादी का अमृत महोत्सव मतलब 75 साल अपने मना रहे सेलिब्रेट, वो चीज़ को लेकर के आपने कैसा माहौल है? बहुत खुश हूँ मैं। पब्लिक का उत्साह भी, ये जो हर घर तिरंगा जो कैंपेन अभी चल रहा है 13 से 15 के अंदर आज़ादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत, वहाँ पे पब्लिक का उत्साह बहुत अच्छा है। और ज़्यादातर लोग डाकघर में फ्लैग की इंक्वायरी के लिए आते हैं और फ्लैग भी हमारे यहाँ डाकघर से बिके जाते हैं, जिसकी साइज़ 20 बाई 30 इंचीज़ है। और उसकी फ्लैग की साइज़ भारतीय जो राष्ट्र ध्वज है उसकी फ्लैग की कीमत 25 रुपये निर्धारित की गई है। और अगर पब्लिक जो कस्टमर है उनको घर पे बैठे भी उनको अगर इंडियन फ्लैग चाहिए तो वो लोग हमारे पोस्ट ऑफिस के ई पोस्ट ऑफिस पोर्टल है, वहाँ पे जाके वो लोग अपने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का जो चिन्ह है वहाँ पे जाके क्लिक करके वो अपना ऑर्डर भी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। और उनके वहाँ उनको थोड़ी उसके अंदर उनको जस्ट थोड़ी सी इंफॉर्मेशन फिलअप करने की होती है, जैसे कि नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, और एक कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा 5 ध्वज फ्लैग हमारे यहाँ से लिए जाते हैं पोस्ट ऑफिस। और उनकी ऑनलाइन डिलीवरी नज़दीकी डाकघर पोस्ट ऑफिस में से मिलती है, इसलिए कस्टमर को उनमें भी उत्साह ज़्यादा है, ऑनलाइन में भी। और अभी जो इसके अंतर्गत भारतीय डाक द्वारा ये जो कैंपेन चल रहा है 75 आज़ादी का हर घर तिरंगा, उसके रिलेटेड प्रभात फेरी भी कभी कभी आयोजित की जाती है। और सभी अक्रॉस जो पूरे भारत भर में हर घर तिरंगा के कैंपेन में भारतीय डाक विभाग भी जुड़ा हुआ है। और वो सभी पब्लिक को उस हिसाब से माहौल राष्ट्रीय ध्वज की जो गरिमा है वो सब उनको हम समझाते हैं और बताते हैं। सावन कृपाल रूहानी मिशन द्वारा वडोदरा शहर में लगातार सामाजिक गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। इसी के तहत फ्री मेडिकल चेकअप कैंप आयोजित किया गया। वडोदरा के धार्मिक संगठन सावन कृपाल रूहानी मिशन द्वारा 61वां निःशुल्क मेडिकल कैंप आयोजित किया गया। हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की 164वीं जन्म जयंती के मौके पर आयोजित कैंप का करीबन 150 जितने लोगों ने लाभ लिया। कैंप में आए लोगों को निःशुल्क चेकअप कर जरूरत पड़ने पर दवाई भी दी गई। इस कैंप में होम्योपैथिक डॉक्टर उर्वशी हांसोटी और दांत के डॉक्टर निखिल अग्रवाल ने अपनी सेवाएं दी। आज़ादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत वडोदरा में विद्यापीठ एकेडमी द्वारा वेस्ट में से बेस्ट वस्तुओं का सर्जन कर प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने पर जोर दिया गया।
आज़ादी का अमृत महोत्सव देश भर में मनाया जा रहा है। विभिन्न संस्थाओं द्वारा भी आज़ादी के अमृत महोत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जा रहा है। इसी के तहत वडोदरा की विद्यापीठ एकेडमी द्वारा स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए खास अवेयरनेस कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वेस्ट में से बेस्ट और प्लास्टिक पर प्रतिबंध जैसे पोस्टर्स के साथ प्रोजेक्ट बनाकर युवाओं द्वारा समाज को नेक संदेश दिया गया। गुजरात इंड कोऑपरेटिव बैंक के डूब जाने से हजारों निवेशकारों के पैसे फंस गए हैं, जिस पर राजकोट के विधायक गोविंद पटेल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर शिकायत की। राजकोट दक्षिण के भारतीय जनता पार्टी से विधायक गोविंद पटेल ने केंद्रीय गृह मंत्री और सहकार मंत्री अमित शाह को गुजरात इंड कोऑपरेटिव बैंक के मामले में अवगत कराया है। इस बैंक के डूब जाने से हजारों छोटे छोटे निवेशकारों के पैसे डूब गए हैं। इस मामले योग्य निर्णय लेकर निवेशकारों के पैसे लौटाने की अपील विधायक गोविंद पटेल ने गृह मंत्री अमित शाह से की है। गुजरात गुजरात इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव बैंक ए इंडस्ट्री में धिराण माटेनी एक स्थापायेली बैंक हती। खूब मोटुं कामकाज हतुं। राजकोट, अमदावाद, वडोदरा, सूरत खातेनी एनी ब्रांचो हती अने करोड़ों रूपियानुं धिराण पण आ बैंक उद्योगों माटे करती थी। घणा उद्योगपतिओ एमांथी लोन लईने पैसा भर्या नहीं अने एना कारणे बैंक फरचामां गई। फरचामां गया पछी बधा ज जे डिपोजिटरो हता ए डिपोजिटरना पैसा घणा वर्षोथी एमां फसायेला छे। आ अंगेनी रजूआतो भूतकाळमां मैं अमितभाई शाह साथे करेली अने एना कारणे अमितभाई शाहे रजूआतना अंते 1 लाख सुधीनी डिपोजिटो जे लोकोए करी हती ए 1 लाख सुधीनी डिपोजिट रिलीज करवानो हुकम कर्यो अने 1 लाख सुधीना डिपोजिटरोने पैसा मळी पण गया। पण 1 लाखथी वधु जेनी डिपोजिटो छे एवा आजे हजारों डिपोजिटरो आजे पण हजी बाकी छे। बैंक पासे अत्यारे कलेक्शन पण थई गयुं छे। घणा लोकोए जेनुं धिराण कर्युं तेना पैसानो वसूलात पण करी छे। घणानी मिलकतो पण जप्त करी छे अने बैंक पासे पण घणी मिलकतो छे। जेथी ए ध्यानमां राखीने मैं माननीय मंत्री श्री अमितभाई शाहने विनंती करी कि जो तमे आनो निर्णय कई करो तो हजारों डिपोजिटरो जो 1 लाख थी वधारेनी डिपोजिट करनारा लोको छे एने पैसा परत मळी सके। अमितभाई कीधुं के दिशा में हूँ चौक्कस विचार करूँ छूं। गुजरात में लंपी वायरस के कहर से लगातार पशुओं की मौत हो रही है, लेकिन सुरेंद्रनगर के लिमड़ी के चूड़ा में अब तक पशुओं के वैक्सीनेशन की कार्यवाही नहीं हुई है। गुजरात के कई जिलों में पशुओं में इन दिनों लंपी वायरस का कहर देखने मिल रहा है, जिससे कई पशुओं की मौत भी हो रही है। ऐसे में सरकार ने पशुओं को बचाने के लिए वैक्सीनेशन का काम शुरू किया है, लेकिन सुरेंद्रनगर के चूड़ा तालुका के कई गांवों में पशुपालकों को निजी रूप से वैक्सीनेशन करवाना पड़ रहा है। यहां कोई सरकारी सहायता नहीं मिल रही है। ऐसे में पशुपालकों ने सरकार से वैक्सीनेशन में सहायता मांगी है। અમારા ગામમાં પશુપાલનનો વ્યવસાય મોટા પ્રમાણમાં થઈ રહ્યો છે। જે હાલ લંપી વાયરસ ચાલી રહ્યો છે તે અંતર્ગત હાલ અત્યાર સુધી કોઈપણ પ્રકારની વેક્સિન આપવામાં પશુઓને નથી આવી, પરંતુ સરકારને અમારો અનુરોધ છે ચચાણા ગ્રામ પંચાયત તરફથી કે વહેલી તકે પશુપાલકોને વેક્સિન આપવામાં આવે એ અમારી નમ્ર અરજ છે। અમારા ગામમાં મોટા પ્રમાણમાં લોકો પશુપાલનનો ધંધો કરે છે, તો હાલ લંપી વાયરસનો મોટા પ્રમાણમાં કેસ ચાલે છે, તો સરકાર તરફથી જે મળતી લંપી વાયરસની રસી અમારા ગામમાં વહેલી તકે અમને મળી જાય એ હું સરકારશ્રીને નમ્ર વિનંતી કરું છું। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव भी देख सकते हैं। साथ ही आप वीएनएम टीवी को डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर 24 घंटे लगातार देख सकते हैं। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।